Hi everyone, welcome to the official channel of St. Thomas School Tandwa. So now we are going to start topic the rational number of class 8. So I will start your topic of math of rational number. तो हम लोग रेशनल नंबर स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का फर्स्ट मैथ में जो क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है वो रेशनल नंबर स्टार्ट करेंगे। तो आखिर रेशनल नंबर होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन आता है रेशनल नंबर जब भी कोई चीज आप लोग पढ़ते हो तो उसके रूट्स के बारे में जानना चाहिए। आखिर रूट्स उसका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो बिल्डिंग रेडी नहीं होगा, बिल्डिंग बनेगा ही नहीं, वो टूट जाएगा। अगर रूट्स उसका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो बिल्डिंग अच्छे से बनेगा और मेरा बिल्डिंग भी तैयार होगा। तो हमें बिल्डिंग बनाना है तो उसका रूट्स स्ट्रॉन्ग करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस योर रेशनल नंबर। चैप्टर का नेम ही क्या है? रेशनल नंबर। तो आगे रेशनल नंबर है क्या? रेशनल नंबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा इंटीजर्स। तो ऑफकोर्स आप लोग प्रीवियस क्लास में आप लोग सभी को रेशनल नंबर के बारे में भी जानकारी मिल चुकी होगी। कुछ बच्चे को पता भी होगा, जो ध्यान नहीं दिए होंगे उन्हें नहीं पता होगा। बट हम फिर से यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो आप लोग कॉन्सेंट्रेट करके इधर ध्यान दीजिए और देखिए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होता है फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर मेरे पास नंबर्स होते हैं। तो इंटीजर्स जो नंबर होते हैं नेचुरल नंबर, जैसे काउंटिंग नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। 1 2 3 4 5 समथिंग etc जो होगा वो मेरा नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर में पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर विद इंक्लूडेड जीरो, ये तीनों इंक्लूड होके मिक्स होके जो बनेगा वो मेरे पास वो इंटीजर बनेगा। तो इंटीजर का यूज करेंगे हम रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर किसे कहेंगे? तो रेशनल नंबर का ये डेफिनेशन है। आप लोगों को डेफिनेशन ना समझ में आए, लिखने अगर लिखने में प्रॉब्लम हो तो आपको क्या कर सकते हैं? पॉज करके मतलब उसे रोक के वीडियो को और लिख सकते हो। तो हम रेशनल नंबर का ये डेफिनेशन दिया, डिफाइन किया है। रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers but q is not equal to 0 are known as rational number। रेशनल नंबर जो है p by q के फॉर्म में होता है। मतलब p by q के फॉर्म जैसा होता है, जैसे p by q के तो p by q के फॉर्म में होता है। जहां पे आखिर आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि p और q क्या है। तो p और q जो है वो इंटीजर्स है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें ये भी कंडीशन है कि आपका जो वैल्यू है p by q के फॉर्म में होना चाहिए। तो q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये रेशनल नंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रेशनल नंबर। बट q इज नॉट इक्वल टू 0। तो q इज नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए हम यहां पे देखते हैं। जैसे ये मेरा 3/4 हो गया तो ये p by q के फॉर्म में, यहां से p का वैल्यू 3 हो जाएगा, q का वैल्यू 4 हो जाएगा। वैसे ये -2/7 ये नेगेटिव साइन है, यहां पे भी आ सकता है। तो आपको सिर्फ इंटीजर देखना है p by q के फॉर्म में है कि नहीं। ये 0 भी है। तो आखिर ये जो है एक इंपॉर्टेंट केस है, इसका भी डिस्कस करेंगे। अब ये मेरे पास 3/4 हो गया, 1/7 हो गया, ये भी मेरा क्या है? अब ये 2 हो गया। तो बोलेगा सर ये 2 तो p by q के फॉर्म में, 2 जो है ये भी p by q के फॉर्म में है। तो कैसे है देखिए, आप लोग को यहाँ पे दिखा रहे हैं 2/1 हो गया। तो ये 2 डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू नहीं है तो हम 1 खुद से पुट कर सकते हैं। क्योंकि किसी फिर नंबर्स या डिजिट्स में अगर उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम खुद से 1 पुट कर सकते हैं। क्योंकि 1 अवेलेबल रहता है, जिसे हम रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते हैं लेकिन वो वहां पे रहता है। तो यहाँ पे 2/1 हो जाएगा, ये p by q के फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पे p का वैल्यू क्या हो जाएगा? p का वैल्यू 2 हो जाएगा और q का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब इस केस मेरे पास ये था सबसे इंपॉर्टेंट केस। आखिर जीरो रेशनल नंबर कैसे है? तो जीरो रेशनल नंबर होगा कि जीरो जो है ये 0/1 कर देंगे जीरो को, तो ये जो मेरा हो जाएगा p by q के फॉर्म में। हमें क्या है? p और q जो होगा वो रेशनल नंबर होना चाहिए, p by q के फॉर्म में होना चाहिए। तो p का तो वैल्यू 0 होगा लेकिन q का वैल्यू 1 होगा। हमें कंडीशन था p का वैल्यू कुछ भी आप पुट कर सकते बट q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा p का वैल्यू तो 0 आ गया लेकिन q का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया। इसलिए ये जो होगा 0 वो रेशनल नंबर होगा। तो आप लोगों को जस्टिफाई करने के लिए दिया जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। अगर रेशनल नंबर में हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन ये भी दे सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान दीजिएगा फर्स्ट। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इरेशनल नंबर। ये तो रेशनल नंबर देखें। अब इरेशनल नंबर क्या होता है? तो इरेशनल नंबर हम देखेंगे जैसे द रेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर और रिपीट्स द सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर में कोई वैसे ही वैल्यू होते हैं, जैसे ये मेरा 2/7 हो गया, 3/4 हो गया। तो जैसे आप लोगों के पास
समझ सकते हो इरेशनल नंबर के लिए हम देखेंगे, जैसे ये रेशनल नंबर मेरे पास 1/5 हो गया, तो ये 0.2 हो जाएगा। ये डेसिमल के बाद ये वैल्यू क्या हो गया, एग्जैक्ट था, इसलिए इस डेसिमल के बाद मेरा एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम और होगा, इरेशनल नंबर अगर होगा तो वहां पे जैसे 1/3 तो 1/3 अगर इसका देखा जाए तो डेसिमल में 0.333 डिवाइड करोगे, ऐसे करके आते रहेगा, तो ये भी वैल्यू नहीं चाहिए मेरे पास, ये भी वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब कंटिन्यूअस रिपीट करेगा, वो तो मेरा रेशनल ही नंबर होगा। लेकिन जो कंटिन्यूअस रिपीट नहीं करना चाहिए, जैसे आप लोग का ये जो वैल्यू होगा √2 का 1.4143 वैसे करके समथिंग ये वैल्यू आएगा, तो ये जो मेरा होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। मतलब ये डेसिमल के बाद जो वैल्यू आएगा वो वो तो वैल्यू मेरा एग्जैक्ट तो होगा नहीं, बट वो कंटिन्यूअस भी रिपीट नहीं करेगा, तो वो मेरा इरेशनल नंबर होगा। तो इरेशनल नंबर में आ जाएगा √2 √3 और मेरा 5 जो होता है वो भी मेरा इरेशनल नंबर होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। और अगर आप बोलेंगे सर √2 तो इरेशनल नंबर, तो √4 भी होना चाहिए, √4 नहीं होगा, क्योंकि ये √4 का जो स्क्वायर फाइंड करेंगे वो मेरा क्या 2 हो जाएगा, और 2 अभी बता चुके हैं कि ये 2/1 हो जाएगा, ये मेरा इरेशनल नंबर हो जाएगा, समझ गए। तो हम फिर अब देखते हैं इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अभी हम देख रहे थे रेशनल एंड इरेशनल नंबर, अब उसके बाद देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, अगर वो नेगेटिव भी होता है तो पॉजिटिव होता है, वो एक फंक्शन की तरह काम करता है जिसमें हमें नेगेटिव वैल्यू को भी क्या कर देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू कर देते हैं। जैसे आप लोग क्या करते हैं, अगर किसी के पास संतरे का वो मशीन जो रहता है जूस निकालने का, तो उसमें संतरा डालते हैं तो हमें ऑरेंज डालने के बाद उसका क्या निकलता है, जूस निकलता है। उसी टाइप से मतलब उसमें ऑरेंज डालेगा तो जूस निकलेगा, क्या जूस डालेगा तो ऑरेंज निकलेगा, नहीं, नेवर, कभी नहीं। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, ये एक फंक्शन है जिसमें हम नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो पॉजिटिव देगा, लेकिन अगर पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो वो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, तो उसे हम एब्सोल्यूट वैल्यू बोलेंगे। तो उसमें रेशनल नंबर को भी नंबर डाल के हम एब्सोल्यूट वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर कोई भी बोला कि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कीजिए, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन हियर, सो नाउ जस्ट लाइक दैट -2/3 एब्सोल्यूट वैल्यू देखिए, -2/3 एक नंबर है, इसका बोलेगा एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा ये हम क्या बोलेंगे -2/3, और इसका जो फंक्शन होगा ये मॉडुलस देंगे, यानी 2 हॉरिजॉन्टल लाइन देंगे, और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा ये मेरा एक बोले तो क्या है, मशीन है, जिसमें इसमें वैल्यू नेगेटिव आने के बाद पॉजिटिव दे देगा। तो ये -2/3 है, तो ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये मेरा क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो ये रेशनल नंबर के लिए कोई भी नंबर के लिए डाल कर सकते हैं। अगर मेरे पास 2/3 रहता और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसी मॉड भी लगाने के बाद क्या होगा 2/3, मतलब ये बोल सकते हैं अगर जो किसी भी वैल्यू का बोलेगा एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो उसका ये मॉड लगा देंगे, और उसमें जो नेगेटिव वैल्यू होगा वो पॉजिटिव कर देंगे, अगर वो पॉजिटिव है तो वही वैल्यू मेरा एब्सोल्यूट वैल्यू आएगा, समझ गए। तो फिर हम आगे चलते हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में कैसे कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा मेरा रेशनल नंबर ग्रेटर है, कौन सा रेशनल नंबर स्मॉलर है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर कोई भी रेशनल नंबर गिवन है, जैसे मेरे पास 1/2 और 3/2, इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट सेम है, तो हम बता सकते हैं कि जो ये वैल्यू मेरा ग्रेटर है और ये वैल्यू मेरा क्या लेस है। लेकिन जिसमें मेरे पास डिनोमिनेटर पार्ट जो होगा वो दोनों डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा, तब वो डिनोमिनेटर पार्ट जिसमें सेम नहीं होगा उसमें कंपैरिजन कैसे किया जाएगा। तो उसमें कंपेयर करने के लिए देखिए आप लोग के सामने हम एक क्वेश्चन लिए हैं, मतलब एग्जांपल के फॉर्म में, और उसके अकॉर्डिंग समझा रहे हैं क्योंकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। देखिए इफ 2 रेशनल नंबर 2/3 एंड 3/4, अब ये दोनों 2/3 और 3/4 को हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर ये 2/3 और ये 3/4 हो गया, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई और इससे इसको मल्टीप्लाई, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 2 × 4, और ये जो होगा मेरा 3 × 3, ये मेरा हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा मेरा 9। तो
अब ये 8 और ये 9 हो गया, इसमें ग्रेटर कौन सा हो गया, 9 वैल्यू ग्रेटर हो गया। तो अब जो मेरा ये जो रेशनल नंबर होगा वो ग्रेटर हो गया, समझ गया ना। तो ये मेरा कंपेयर करने का, अगर किसी भी रेशनल नंबर को कंपेयर करना हो तो हम ऐसे ही कंपेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी आप बताएं कंपेयर करने के लिए कैसे कंपेयर कर सकते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर गिवन रहेगा। अगर आपके पास मोर देन 2 रेशनल नंबर गिवन हो तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जैसे ये 3/3 हो गया, 3/4 हो गया, 8/6 हो गया। तो इसमें प्रीवियस क्लास में आप लोग को बता दिया गया होगा कि अगर इस टाइप से रहे जिसका सबका डिनोमिनेटर डिफरेंट हो और मोर देन 2 रेशनल नंबर हो, तो उसके लिए हम फर्स्ट कंडीशन में क्या करते हैं, ये सभी डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम निकालने के बाद इसको हम क्या करते हैं, फिर से एलसीएम निकालने के बाद और उसके बाद जितना हमें एलसीएम आता है उतना टाइम से सभी का एलसीएम मतलब ये डिनोमिनेटर पार्ट सेव कर देते हैं और डिनोमिनेटर पार्ट सेव करने के बाद हमें क्या हो जाता है, इसका कंपेयरिंग कर देते हैं कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस वैल्यू है। अगर इसको समझ में नहीं आया हुआ तो फिर से हम सेकेंड क्लास में समझा देंगे। बट यहाँ पे देखिए आप लोग के सामने में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन क्या है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये सब प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, मतलब 3 4 5 6 7 यही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। तो आप लोग को ये बता देना चाहिए कि 3/7 and 5/7 ये क्या है, 7/-25 है, 11/-25। फिर सेकेंड नंबर जो सिंपलीफाई है 1/-3 प्लस 3/4, फिर ये -5/7 और ये 4/-5 -6/5 प्लस 8/3। फिर ये है फाइंड द फॉलोइंग सम्स एंड एक्सप्रेस योर आंसर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। आप लोग को मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होता है आप लोग को पता है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो होता है ये a/b/c मतलब इसके फॉर्म में बोले तो 2 × 3/4 के फॉर्म में ये मेरा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। और उसके बाद आप लोग तो इसको आप क्या कर सकते हो, ये एडिशन गिवन है, ये एडिशन आप लोग खुद फाइंड आउट कर लो क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। सो इसी के साथ हम क्या करते हैं, इस क्लास को यहीं तक रह लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे कुछ और न्यू टॉपिक लेके। और एक बात और ध्यान रखें कि आप लोग अपने घर से बाहर नहीं निकले, स्टे होम एंड सेफ होम। और सरकार के द्वारा जो नियम निकाला गया वो सरकार के नियमों का पालन कीजिए, अपने हैंड वॉश कीजिए, मुंह पे मास्क लगा के रखिए। और एक बात और ध्यान रखिए आप लोग कि आप लोग घर से बाहर नहीं निकले। और उसके साथ आप लोग ये जो जब देखते हैं ये वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखिए, अगर उससे भी समझ में नहीं आया तो आपके पास ये नंबर दिया जाएगा और आप ये नंबर में कॉल करके पूछ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग नंबर नहीं करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और वहां पे बता सकते हैं कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, आप बता सकते हैं। और कमेंट करने के साथ आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हमें पता चले कि कितने बच्चों देख रहे हैं वीडियो को और कितना इसका प्रॉफिट ले रहे हैं, तो इसलिए आप लोग जरूर कीजिए। और अगर इससे भी प्रॉब्लम ना हो, सॉल्व ना हो, आप लोग को समझ में ना आए तो 7633 871382 आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और किसी भी टाइप का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो नाउ थैंक्स एवरीवन।